नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज अकेडमी में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो है वो आपको कैसी लगती है, और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने अभी तक उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाइए और उसे तुरंत ज्वाइन कीजिए ताकि सारे नोट्स वहां पर आपको मिल सके। दोस्तों, आज स्टेट के अंदर हम करेंगे मणिपुर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का स्टेट मणिपुर। ये है मणिपुर, यहाँ बिल्कुल भारत के पूर्व में स्थित है। ये मणिपुर दिखाई दे रहा है। मणिपुर के उत्तर में नागालैंड की सीमा लगती है, उत्तर पश्चिम में असम की सीमा लगती है, और दक्षिण में पश्चिम दक्षिण में मिजोरम की सीमा लगती है, और इधर पूर्व में म्यांमार देश के साथ अपनी सीमाएं जो साझा करता है। अब हम बात करते हैं मणिपुर स्टेट की। सीमाएं इसकी लगती है मिजोरम के साथ, असम के साथ और नागालैंड के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो वो लगती है म्यांमार के साथ। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी है इम्फाल। सीएम की अगर बात करें तो वीरेंद्र सिंह है यहाँ के। गवर्नर की अगर बात करें तो नजमा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा सीट है दोस्तों यहाँ पे 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। मणिपुर स्टेट का निर्माण हुआ था 1972 में, और मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 16। राज्य पशु की बात करें तो यहाँ का राज्य पशु शंघाई है। राज्य पक्षी यहाँ का नोगिंग है। राज्य फूल यहाँ का शिरोई लिली है, और राज्य पेड़ की अगर बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो वो है केबुल लामजाओ। ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व के अंदर एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है वो मणिपुर के अंदर है, और उसका नाम है केबुल लामजाओ। लोकटक झील के ऊपर ये लोकेटेड है। नदियों की अगर बात करें तो बराक है और मणिपुर है। उच्च न्यायालय मणिपुर के अंदर है, और उच्च न्यायालय मणिपुर के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है सुधाकर। त्योहारों की बात करें तो हेकरू हिंडोगवा वोट्रेस यहाँ का त्यौहार है, और बरूनी भी यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। नृत्य की अगर बात करें तो वो है रासलीला। भाषा यहाँ की मणिपुरी। जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की बात करें तो सेफी लेम्फी, मोरिंग पी और वांग केई पी यहाँ की वस्तुएं हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ की कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एमसी मेरी कॉम है, एल सरिता देवी है। दोनों ही कौन से स्टेट से रिलेटेड है? दोनों ही मणिपुर से रिलेटेड है, और ये दोनों क्या है? बॉक्सर है। इरोम शर्मिला का दोस्तों आपने नाम सुना होगा। स्पेशल फोर्सेस एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने वाली लेडी है, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। वह इरोम शर्मिला कहाँ की है? इरोम शर्मिला है मणिपुर की। दोस्तों, मणिपुर को जेवेल ऑफ इंडिया कहा था, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये था हमारा आज का स्टेट मणिपुर। अब हम स्टार्ट करते हैं 18 मई का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? फेसबुक ने। अब बात करते हैं फेसबुक के सीईओ की। तो फेसबुक के सीईओ है मार्क जकरबर्ग। दोस्तों, फेसबुक ने थोड़े ही दिन पहले आई फॉर इंडिया एक पोर्टल लॉन्च किया था कोविड-19 हेतु फंड इकट्ठा करने के लिए। आई फॉर इंडिया। अभी फेसबुक ने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, यानी न्यू डिजिटल करेंसी, जिसका नाम है लिब्रा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ समृष्टि योजना की शुरुआत की है? तो वह देश है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कोलकाता है, और कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे है। सीएम की अगर बात करें तो ममता बनर्जी है, और गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। अभी इस मातृ समष्टि योजना के तहत जितनी भी बंजर जमीन है पश्चिम बंगाल के अंदर, उस पर मछली पालन किया जाएगा और बागवानी किया जाएगा। ये सरकार की पहल है। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, हम रिकॉल कर लेते हैं कि संधाने ऐप है, कोविड-19 के मरीजों को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था संधाने ऐप, वो पश्चिम बंगाल का ही था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में रॉबर्ट एज़ेवेडो ने इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन से रिलेटेड थे या किस संगठन के प्रमुख थे? तो दोस्तों वो थे WTO के प्रमुख, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे। सेटअप हुआ था WTO 1985 के अंदर। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वो है स्विट्जरलैंड के अंदर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन के आर्थिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है, तो यह घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। सेटअप हुआ था 1944 के अंदर, और प्रमुख है डेविड मालपस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो वो बैंक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक की अगर हाईकोर्ट की बात करें तो अलोबा एक जगह है दोस्तों केरल स्टेट के अंदर, वहाँ फेडरल बैंक का हाईकोर्ट है। और सीईओ की अगर बात करें तो श्याम श्रीनिवासन यहाँ के सीईओ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है दिल्ली ने। अब दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, और आप भी दोस्तों पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, लेकिन हम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ने की बजाय अगर हम उसे 5-6 बार दोहराते हैं तो हमारे लंबे समय तक याद रहती है। तो एक 5T प्लान लॉन्च किया था, वो किया था दिल्ली ने। ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था, वो भी किया था दिल्ली ने। AIIA यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका एक मुख्य वाक्य था कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। तो ये बात हुई दिल्ली की। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए? वह योजना है उज्ज्वला योजना। दोस्तों उज्ज्वला जो योजना है वो सेटअप हुई थी 16 मई 2016 को, और 16 मई 2020 को सफलतापूर्वक अपने 4 साल कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजनाओं के लिए एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा? तो वो स्टेट है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय क्वारंटाइन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष राजस्थान में किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है VK गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो वो बनाया है विश्वनाथ आनंद को। दोस्तों थोड़े ही दिन पहले विश्वनाथ आनंद की एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था माइंड मास्टर। हमें याद रखना है माइंड मास्टर बुक किसने लिखी है? विश्वनाथ आनंद ने। ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके? WWF के, यानी वर्ल्ड वाइड फंड की हम बात कर लेते हैं। सेटअप हुआ था दोस्तों 29 अप्रैल 1961 को। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड के अंदर है, और कोर्टर रॉबर्ट्स है वो यहाँ के प्रमुख है, यानी WWF के प्रमुख है कोर्टर रॉबर्ट्स। अब कुछ और एम्बेसडर है जो इससे पहले बन चुके हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं करीना कपूर को। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी, और IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर, हमारा स्टेट मणिपुर। अब हम रोजाना एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और उस क्वेश्चन के जो सबसे पहले 5 व्यक्ति सही आंसर देते हैं उनका हम अगले वीडियो में नाम लेते हैं। तो आज सबसे पहले आंसर दिया था, उनका नाम है हरिप्रकाश। दूसरा आंसर सही दिया था मोनिका बिश्नोई ने।
क्वेश्चन कल का हमारा ये था कि कौन सी राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है, तो वह लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार ने। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कल बताना है, यानी कल की वीडियो में हम उसके नाम लेंगे। आप हमें कमेंट करके आज भी बता सकते हैं और कल भी बता सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, उस देश का नाम क्या है? तो देश के मैं ऑप्शन दे देती हूँ आपको, इटली, फ्रांस, अमेरिका या भारत। क्वेश्चन एक बार फिर बोल देती हूँ, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? वह देश कौन सा है? इटली, अमेरिका, फ्रांस या भारत? तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पिछली वीडियो में से ही होता है, इसलिए आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। और मेरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, आपको वहाँ भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें आंसर देने की, ताकि एक क्वेश्चन से हम किसी भी एग्ज़ाम में न रह पाएँ, क्योंकि तैयारी सभी करते हैं, लेकिन अच्छी तैयारी और तैयारी के बीच मेजर डिफरेंस होता है 1 नंबर आधे नंबर का। तो हमें वो चूक नहीं करनी है, हमें क्या करना है, ध्यान से रिकॉल करना है ताकि वो लंबे समय तक हमें याद रहे। धन्यवाद साथियों।